हेलो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख मंदिर। पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना। चैनल नेम है जल सिंह भाई स्टडी। तो दोस्तों, उदयपुर जिले के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जितना मालूम है उतना तो पता करें। दोस्तों, पहला मंदिर है एकलिंग जी का मंदिर, उदयपुर में है। उदयपुर के उत्तर में स्थित है। ये रहा एकलिंग जी का मंदिर। चित्र के द्वारा हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उदयपुर में उत्तर में स्थित है नागदा कैलाशपुरी नामक स्थान पर एकलिंग जी का प्रसिद्ध शिव मंदिर है। इसमें शिव की मूर्ति है, भगवान शिव का मंदिर है। एकलिंग जी मेवाड़ के महाराणाओं के इष्ट देव व कुल देवता है। जितने भी मेवाड़ के शासक हुए हैं दोस्तों, उदयपुर को ही मेवाड़ कहा जाता है। तो मेवाड़ में जितने भी शासक हुए हैं उनका कुल देवता एकलिंग जी ही रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ के महाराणा थे, वे मेवाड़ के जितने भी राजा थे जो स्वयं इनका दीवान मानते थे। किसका? एकलिंग जी का दीवान मानते थे सभी राजा। और यहाँ पर क्या होता था, जितने भी राजा थे वो इसका मान रखते थे। इसकी युद्ध से पहले या शादी विवाह करने से पहले इसके आगे सिर झुकाकर ढोक देकर अपना काम शुरू करते थे। तो दोस्तों, ये मंदिर दिख रहा है आपको, ये मंदिर दिख रहा है। इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। राणा मोकल ने इसका जीर्णोद्वार बाद में करवाया। जो ये जीर्णोद्वार रहा ना, वापस ये खंडित हो गया था थोड़ा बहुत, इसलिए इसका फिर से राणा मोकल ने निर्माण करवाया। परंतु वर्तमान में महाराणा रायमल राजा हुए थे, उन्होंने ही इसका नवनिर्माण फिर से करवाया। तो यह मंदिर राज्य में पाशुपात संप्रदाय का सबसे प्रमुख स्थल है। इस मंदिर के अहाते में एक बात है कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है, जिसे लोग मीराबाई का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर के साइड में ये रहा, इसमें क्या विष्णु जी का मंदिर है, जिसे लोग मीराबाई का मंदिर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। दोस्तों, अब आ गए हम सास बहू के मंदिर पर। यह है सास बहू का मंदिर, अच्छे से देख लो। तो दोस्तों, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में है। कहाँ है? नागदा, उदयपुर में। तो मेवाड़ की प्राचीन राजधानी क्या रही है? नागदा। क्या रही है? नागदा। नागदा में स्थित मूलतः ये मंदिर है सास बहू का। इसको सहस्त्र बाहु यानी भगवान विष्णु का मंदिर कहा जाता है। लेकिन अब भ्रंश होते होते इसका नाम क्या पड़ गया? सास बहू का मंदिर। अन्यथा इसे सहस्त्र बाहु के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, सास बहू के मंदिर के बारे में इतना ही कुछ है, इतना याद रख लेना। यह सास बहू का मंदिर, इसे पहले शास्त्र भाव के नाम से जाना जाता था, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति है यहाँ पर, इसलिए इसे सास बहू के मंदिर के नाम से अब जाना जाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है एग्जामों में, तो ये नागदा उदयपुर में है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह गया मंदिर जगदीश जी का मंदिर। किसका मंदिर है? भगवान जगदीश जी का मंदिर है। तो इसके बारे में इसकी कहानी शुरू होती है। पहले तो इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। सन 1651 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह प्रथम हुआ राजा करते थे। उन्होंने उदयपुर में स्थित है सिटी पैलेस,
उसके पास में पिछोला झील के किनारे इसका निर्माण करवाया था। मंदिर में भगवान जगदीश की काले पत्थर से निर्मित 68 इंच, कितनी 68 इंच यानी 5 फुट, 5 फुट ऊंची प्रतिमा है। जो यह गरुड़ की प्रतिमा विश्व की श्रेष्ठ प्रतिमा कही जाती है। पुरी के जगन्नाथ जी भगवान की तरह यहाँ भी जगदीश भगवान की पूजा की जाती है। जो पुरी में जगन्नाथ है उनकी तरह ही यहाँ भी पूजा की जाती है। इस मंदिर के शिल्पकार अर्जुन, कौन है? अर्जुन और बाणा एवं मुकुंद। कौन कौन है? बाणा एवं मुकुंद। मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्ति किसी भी शिल्पकार के द्वारा बनाई हुई नहीं है। मंदिर में है जो मूर्ति वह किसी शिल्पकार के द्वारा नहीं बनी हुई है, बल्कि भगवान जगन्नाथ स्वयं सपन में प्रकट होकर महाराणा जगत सिंह से कहकर गए थे कि मेरी मूर्ति डूंगरपुर के पास में सरवा गांव है, वहां एक पीपल का पेड़ है। क्या है दोस्तों? पीपल का पेड़। उसके नीचे हाथ से खुदाई पर मेरी मूर्ति मिलेगी, उसको तुम यहाँ पर आकर प्रदान कर देना, यानी स्थापना कर देना। इसलिए इसे सपनों से बना मंदिर भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यह है दोस्तों मेवाड़ का अमरनाथ, यानी गुप्तेश्वर महादेव। यह तितरडी नामक स्थान पर है जो उदयपुर में पड़ता है। तितरडी एकलिंगपुरा के बीच हाड़ा पर्वत पर स्थित गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जो गिरवा के अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इसको मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। गुप्तेश्वर महादेव को गिरवा का अमरनाथ भी कहा जाता है और मेवाड़ का अमरनाथ भी कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह रहा आपका मच्छंदर नाथ का मंदिर जो उदयपुर में है। किसका है? मच्छंदर नाथ का मंदिर। यह मंदिर अपनी सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे संध्या मंदिर भी कहा जाता है। अपनी सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे संध्या मंदिर भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। ये रहा भगवान ऋषभदेव जैन मंदिर, दुल्हे उदयपुर नामक स्थान पर है। कोयल नदी की तट के किनारे यहाँ पर कुंवारी नदी पर तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का विशाल मंदिर है। यहाँ भगवान की रचना में केसर का भरपूर उपयोग होने के कारण इस तीर्थ को केसरिया जी या केसरिया नाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थापित भगवान ऋषभदेव जी की श्याम वर्णी 3 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा चमकीले काले पत्थर से बनी है। इसी कारण स्थानीय आदिवासी लोग इन्हें कालाजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कालाजी के नाम से जानते हैं। भील कालाजी की आड़ मानते हैं, जो बहुत ज्यादा मानते हैं। भील जनजाति कालाजी की शपथ को लेकर वे कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि कालाजी की सौगन खा ली यानी कसम खा ली तो वे झूठ बोलने लग जाए, ऐसा हर चीज नहीं होता। उनके पास में जो वचन लेंगे वो इसकी कालाजी की आण को
तोड़कर नहीं बल्कि अच्छे से लेंगे। भीलों के आराध्य दुलेवरा धनी ऋषभ देव जी हैं। कौन है? दुलेवरा धनी धनी। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह रहा दोस्तों अंबिका देविका का मंदिर, जो जगत उदयपुर में है। कहाँ पर है? जगत उदयपुर में। दोस्तों पहले वाला जगत अंबिका देविका का मंदिर नहीं था, ये रहा जगत अंबिका का मंदिर। इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जगत में स्थित है, यानी संसार में नहीं, जगत नामक एक जगह है यानी स्थान है उदयपुर में। जगत में स्थित अंबिका देविका का मंदिर है, जहाँ पर नृत्य करते हुए एक गणेश जी हैं, जिनकी विशाल प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इस मंदिर को क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में मेवाड़ शासक अल्लट के समय हुआ था। 10वीं शताब्दी में अल्लट के समय इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। दोस्तों पढ़ेंगे जावर का विष्णु मंदिर उदयपुर वाला। दोस्तों जावर का विष्णु मंदिर, जावर में रमानाथ कुंड है और भगवान विष्णु के इस मंदिर का निर्माण रमाबाई द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? रमाबाई के द्वारा कराया गया था। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। अब ये रहा दोस्तों श्रीनाथ जी का मंदिर, और यहाँ पर मोती महल भी है ये। तो दोस्तों यहाँ पर चार भुजानाथ का मंदिर गढ़बोर राजसमंद में भी है, और यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। तो श्री चार भुजानाथ जी का मंदिर तो गढ़बोर में है, जो कि इस मंदिर का मेवाड़ में प्राचीन धामों में केसरिया जी और कैलाशपुरी और नाथ द्वारा तथा चार भुजा नाथ जी में गिना जाता है। चार भुजा जो नाथ जी का मंदिर है गढ़बोर में, कहाँ पर? गढ़बोर राजसमंद में। उसका निर्माण मोक्कल के समय हुआ था। कब हुआ था? मोक्कल के समय हुआ था। मोक्कल के समय हुआ था। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद में है। तो श्रीनाथ जी का मंदिर ये रहा आपका। तो इसका प्रसिद्ध मंदिर है, जो ये बनास नदी है ना, ऐसे बनास नदी जाती है, ये बनास नदी जा रही है, तो इसके किनारे पर इसका मंदिर है। ओके, इसके किनारे पर इसका मंदिर है। नेक्स्ट मंदिर पढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों द्वारकाधीश जी का मंदिर। किसका मंदिर है? द्वारकाधीश जी का मंदिर। ये राजसमंद में ही है दोस्तों। यह मंदिर है ना, यह मंदिर इसकी वल्लभ पुष्ट मार्गी संप्रदाय का मंदिर है। मेवाड़ में द्वारकाधीश की प्रतिमा 1669, कब? 1669 ईस्वी में औरंगजेब के आतंक से भयभीत होकर वल्लभ संप्रदाय के पुजारियों द्वारा श्रीनाथ जी के साथ ही मेवाड़ में लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1669 में औरंगजेब के आतंक से। किसके आतंक था? औरंगजेब का। औरंगजेब का आतंक था, तो उससे भयभीत हो गए वल्लभ संप्रदाय के पुजारी। अब वहां पर क्या हुआ? श्रीनाथ जी के साथ ही मेवाड़ में इसको भी ले आए। किसको? द्वारकाधीश को। पहले ये विग्रह कांकरोली के निकट पड़ता था, एक गांव आसोटिया, उसमें स्थापित किया गया था द्वारकाधीश महादेव का मंदिर। इसको द्वारकाधीश मंदिर को, द्वारकाधीश मूर्ति को आसोटिया गांव में स्थापित किया गया था। बट अब द्वारकाधीश मंदिर ये आपके सामने है, आसोटिया ग्राम में है, कांकरोली में भी था ये पहले।
तो दोस्तों अब पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। दोस्तों आपने बारडोली के शिव मंदिर का नाम तो सुना ही होगा। बारडोली का शिव मंदिर भी यहीं पर है, यानी ऐसा ही मंदिर है उसका भी। आपके यकीन नहीं होता तो देख लेना, आप सर्च करके ऐसी इमेज मिलेंगे आपको। उसमें क्या है दोस्तों, बारडोली की प्रसिद्ध 8वीं शताब्दी में निर्मित था शिव मंदिर। वहां पर चित्तौड़गढ़ जिला था और भैंसरोडगढ़ के कस्बे के पास में स्थित है बारडोली का शिव मंदिर। यहाँ 9 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। कितने? 9। 9 छोटे बड़े मंदिरों का क्या है? समूह है। और यहाँ पर इन मंदिरों पर गुप्तोत्तर कालीन स्थापत्य की स्पष्ट छाप लगी थी। और इनमें बारडोली का मुख्य मंदिर है और भगवान शिव को समर्पित है। जो एक मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, सिर्फ बारडोली का, जो कि कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इनमें जो बारडोली का शिव मंदिर है प्रमुख, वो अपने आप को समर्पित करता है। उसमें घाटेश्वर महादेव कहलाता है। जो ये बारडोली का शिव मंदिर है ना, वो घाटेश्वर महादेव कहलाता है। ये नटराज स्वरूप में उत्कीर्ण मूर्ति है और इसका निर्माण 9वीं सदी में हूण शासक तोरमान के पुत्र मिहिरकुल ने करवाया था। 9वीं सदी की बात है। 10वीं शताब्दी में तो अंबिका देवी का मंदिर था जगत उदयपुर में, जो कि मेवाड़ का शासक अल्लट के समय करवाया गया था। बट 9वीं सदी में हूण शासक तोरमान के पुत्र हुए थे मिहिरकुल। उन्होंने इस बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। और प्रसिद्धि में कौन लाया था, यानी प्रकाश में कौन लाया इसको लाया कर्नल जेम्स टोड सन 1821 में। कब लाया? सन 1821 में। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। दोस्तों इसी तरीके का ही है मीराबाई का मंदिर। किसका? मीराबाई का मंदिर। आप सोचेंगे कि आप मैंने 3 मंदिर बता दिए, बारडोली का शिव मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर इसी तरीके हैं, क्योंकि इसी बनावट में है और इसी तरीके आप सर्च करके देख लो। मीराबाई का मंदिर है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, तो यही है। तो मीराबाई का मंदिर कुंभ श्याम मंदिर के पास में है। एक मंदिर और पढ़ेंगे हम, कुंभ श्याम का मंदिर, इसके आगे पढ़ेंगे। बट चित्तौड़गढ़ में ये बना हुआ है। इसमें स्थापित मूर्ति भगवान कृष्ण के काले पत्थर से निर्मित है। जो भगवान कृष्ण भगवान है ना, उनकी मूर्ति काले पत्थर में निर्मित है। इस मंदिर के अंतर्गत अंदर की यह मंदिर इंडो आर्य शैली से बना हुआ है। मंदिर के सामने मीरा गुरु रैदास की 4 खंभों की छतरी स्थित है। मंदिर के जस्ट सामने ये मंदिर है, इसके जस्ट सामने मीरा और उनके गुरु की 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? 4 खंभों की छतरी बनी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह रहा दोस्तों समिदेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? समिदेश्वर महादेव का मंदिर। तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। इसकी एक खास बात है कि यह मंदिर है ना, जो जिसका निर्माण मालवा के पराक्रमी परमा नरेश राजा भोज ने 1111 और 155 ईस्वी तक करवाए छो। बट इकी एक खास बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा और महेश, ये तीनों की मूर्ति जहाँ पे विराजमान थी।
आपको दिख रही होगी कि गला में सांप कौन लटका था? शंकर भगवान। तो शंकर भगवान की मूर्ति ये आ रही। तो अब ये इनमें से ये विष्णु भगवान की और यह ब्रह्मा जी की। हो गई समझ में? तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ समिदेश्वर महादेव की मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। ये मूर्ति है और इसका निर्माण परमार नरेश राजा भोज हुआ करते थे। उन्होंने 1011 से 1055 ईस्वी में करवाया था, जिसकी पुष्टि मंदिर में स्थापित सन 1150 ईस्वी की कुमारपाल के शिलालेख से होती है। ऐसा कब पता चलता है? 1150 में शिलालेख हुआ था कुमारपाल का, उससे पता चलता है। एक अन्य शिलालेख है जिसे सन 1428 ईस्वी का है। उससे ज्ञात होता है कि महाराणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। इसी कारण इस मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। समितेश्वर जी मंदिर को क्या कहते हैं? मोकल जी का मंदिर भी कहते हैं। इसमें शिव की त्रिमुखी मूर्ति स्थापित है, इसलिए इसे त्रिभुवन नारायण मंदिर भी कहते हैं। आपसे पूछ ले जाए कि त्रिभुवन नारायण मंदिर किसे कहा जाता है? तो समितेश्वर महादेव मंदिर को कहा जाता है। मोकल जी का मंदिर समितेश्वर महादेव को मंदिर को कहा जाता है। यह मंदिर मारू गुज्जर शैली से निर्मित है। कौन सी शैली से संबंधित है? मारू गुज्जर शैली से संबंधित है। और इतना ही कुछ है इसके बारे में। नेक्स्ट मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ये आ गया दोस्तों आपका सांवरिया सेठ का मंदिर चित्तौड़गढ़ मंडपिया। बोलो सांवरिया सेठ की जय हो। सांवरिया सेठ का मंदिर का मंडपिया नामक गांव में चित्तौड़गढ़ में मंदिर स्थित है, जिसे अफीम मंदिर भी और अफीम तस्करों का मंदिर और चोरों के श्याम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अफीम मंदिर या अफीम तस्करों का मंदिर और चोरों के श्याम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। जहाँ पर मीराबाई का मंदिर देखा था, वहां पर भी काले पत्थर की मूर्ति थी और इस मंदिर में भी काले पत्थर की मूर्ति है। यहाँ जल झूलनी एकादशी आती है ना, उसको बड़ा मेला भरता है और यहाँ राजस्थान का सबसे अधिक चढ़ावे वाला मंदिर है, क्योंकि ये राजस्थान का ऐसा मंदिर है जिसके सर्वाधिक इतना आता है, इतना चढ़ावा। तुम देखोगे तो चांदी सोने पैसे की तो यहाँ पर भंडारा लगा होता है। आपने खाने की चीजों के पकवानों के भंडारे देखे होंगे, बट यहाँ पैसों धन दौलत के लगे होते हैं इस मंदिर में। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट मंदिर कुंभ श्याम मंदिर। ये रहा आपका, चित्तौड़गढ़ में है। कुंभ श्याम का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इस मंदिर का मूल रूप है कि ये सूर्य मंदिर था। पहले क्या था? ये सूर्य मंदिर, लेकिन मलेच्छों द्वारा मंदिरों को नष्ट करने के कारण सन 1448 से 1449 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने अपने इष्ट देव भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति को स्थापित कराकर इसका जीर्णोद्धार करवाया था। लेकिन जो कुंभा राजा हुआ था, उसके द्वारा अपने आराध्य की मूर्ति इसमें स्थापित करवाए जाने के कारण यह मंदिर कुंभ श्याम के मंदिर के नाम से जाने लगा है। इसका कुंभा ने क्या करवाया? निर्माण, इसलिए कुंभा से ही कुंभ श्याम का मंदिर नाम पड़ा है। ओके, 1448 1449 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह है दोस्तों कालिका माता का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में है। यह भी सूर्य को समर्पित है। होने को तो प्राचीन मंदिर है, बट चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इस मंदिर का निर्माण मौर्य वंशी राजा मान मौर्य ने 713 ईस्वी में करवाया था।
मुगल आक्रमणों के कारण मंदिर को नष्ट करने के बाद महाराणा सज्जन सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसके गर्भगृह में कालिका मूर्ति की स्थापना करवाई, जो वर्तमान में अब कालिका माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट मंदिर पढ़ते हैं आगे। यह है दोस्तों मंगलेश्वर महादेव का मंदिर। तो ये मातृकुंडिया नामक स्थान है जो कि चित्तौड़गढ़ में है। रासमी पंचायत समिति मातृकुंडिया में ही पड़ती है। वहां पर एक चंद्रभागा नदी बहती है। उस नदी के किनारे मातृकुंडिया नामक तीर्थ स्थल, उसे राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। अब यह मंगलेश्वर महादेव का मंदिर है जो राजस्थान का हरिद्वार चंद्रभागा नदी के किनारे है। तो इतना ही कुछ है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह आ गया दोस्तों तुलजा भवानी का मंदिर। तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में है। ये प्रवेश करते टाइम रामपोल के पास बने इस मंदिर का निर्माण दासी पुत्र बनवीर ने अपने तुलादान के धन से करवाया था। दासी पुत्र था बनवीर, उसने अपने तुलादान के धन से करवाया था तुलजा भवानी माता का मंदिर का निर्माण। ये चित्तौड़गढ़ में आप घुसेंगे उस टाइम पर क्या है, रामपोल दरवाजा आता है। अब रामपोल दरवाजा के पास में इस मंदिर को बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। बट इसकी एक और खास बात है कि यह शिवाजी की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? शिवाजी की। नाम तो सुना है वीर शिवाजी। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। अब ये रहा दोस्तों नीलकंठ महादेव का मंदिर, चित्तौड़गढ़ में है। इसके बारे में किंवदंती यानी आदमी कहते हैं कि महादेव की इस मूर्ति को पांडव भीम अपने बाजुओं में यानी हाथों में बांधे रखते थे, इसलिए इसे नीलकंठ महादेव मंदिर का नाम दिया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। इतना है इसके बारे में। तो यह है दोस्तों बाण माता। बाण माता चित्तौड़गढ़ के किले में ही है। ये गोहिल वंश की कुल देवी है। किसकी? गोहिल वंश की कुल देवी है बाण माता। क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी पढ़ के आए शिवाजी की कुल देवी कौन है? तुलजा भवानी देवी है। तो बाण माता गोहिल वंश की कुल देवी है। इसे बायन माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायन माता भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। दोस्तों यह है अन्नपूर्णा माता का मंदिर। अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसे बीरवड़ी माता का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीरवड़ी माता का मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा हमीर सिसोदिया ने करवाया था। इसका निर्माण महाराणा हमीर सिसोदिया ने करवाया था। सुहेस। अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। इसके बारे में इतना ही है कि इसको बीरबड़ी माता का मंदिर भी कहते हैं और इसका निर्माण महाराणा हमीर सिसोदिया ने करवाया था। अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह आ गया दोस्तों सुहेश्वर महादेव का शिव मंदिर, मेराल चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है?
मेनाल मेनाल चित्तौड़गढ़ में यह मंदिर है। इस मंदिर में सुइया देवी द्वारा, इनकी पत्नी थी किसकी, चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज द्वितीय की सुइया देवी, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बस इतना ही कुछ है इसके बारे में। यह सुहवेश्वर शिव मंदिर है जो मेनाल चित्तौड़गढ़ में है, और इसका निर्माण चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज द्वितीय, उनकी पत्नी थी सुहिया देवी, उसने इसका निर्माण करवाया। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह आ गया दोस्तों श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़। श्रृंगार चौरी चित्तौड़गढ़ का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजपूत व जैन स्थापत्य कला के समन्वय का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो श्रृंगार चौरी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसके मध्य में एक छोटी सी वेदी है। इसके मध्य में क्या है, एक छोटी सी वेदी है, उस पर 4 खंभों की छतरी बनी हुई है यहाँ पर। और इसकी वास्तव में यह शांतिनाथ का जैन मंदिर है, जिसकी प्रतिष्ठा खरतगच्छ के आचार्य जैन सेन सूरी ने की थी, जिसका जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के कोषाध्यक्ष बेलाक ने 1448 ईस्वी में करवाया था। 1448 ईस्वी में बेलाक ने करवाया था। इसे सतबीस देवरी भी कहते हैं। सतबीस देवरी भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटे बड़े 27 जैन मंदिर बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 27 छोटे बड़े जैन मंदिर बने हुए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। अब पढ़ेंगे भीलवाड़ा के प्रमुख मंदिर। यह है स्वाई भोज मंदिर, भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में स्वाई भोज का मंदिर स्थित है। आसिंद नामक स्थान पर है भीलवाड़ा में। तो इस मंदिर की गुज्जर जाति में बहुत मान्यता है स्वाई भोज मंदिर की। यहाँ बढ़ने वाले मेले को गुज्जर जाति का कुंभ कहते हैं। आसिंद भीलवाड़ा में स्वाई भोज का मेला बढ़ता है, उसको गुज्जर जाति का कुंभ कहते हैं। ओके, गुज्जर जाति में बहुत बड़ी मान्यता दी गई है इसको। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। ये रहा आपका तिलसवा महादेव का मंदिर, ये भीलवाड़ा में है। इस मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ पर कुष्ठ पीड़ित और चर्म रोग वाले व्यक्ति आते हैं, जो स्वास्थ्य के लाभ के लिए अधिक संख्या में आते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जो शिवरात्रि आती है ना, उस पर बहुत बड़ा विशाल मेले का आयोजन होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये हरणी महादेव का मंदिर। हरणी महादेव का मंदिर, इस महादेव मंदिर को 500 वर्ष पुराना बताया जाता है, और ये भीलवाड़ा में स्थित है। हरणी महादेव मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित इस स्थान पर सन 1835 में एक ताम्र पत्र मिला था। क्या मिला था? तांबे का पत्र मिला था। 500 वर्ष पुराना, पहाड़ियों के बीच में एक ताम्र पत्र मिला था 1835 में, इसलिए यहाँ पर हरणी महादेव का मंदिर बनवाया गया, और हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह है दोस्तों बायसा महारानी का मंदिर, जो कि गंगापुर भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर कस्बे में ग्वालियर के महाराजा साहदजी सिंधिया की महारानी थी गंगाबाई, उनका प्रसिद्ध मंदिर है ये। किसका? गंगाबाई का।
गंगाबाई का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? भाईसा महारानी मंदिर गंगापुर में है। महारानी गंगाबाई के उदयपुर से लौटते समय इस स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? इस स्थान पर ही। इसलिए उनकी याद में, उनकी स्मृति में यह मंदिर बनवाया गया, जिसे आज भाईसा महारानी या गंगाबाई का मंदिर कहते हैं, और उन्हीं के नाम पर गंगापुर गांव नाम पड़ा है। और इस मंदिर में गंगा रानी की ही मूर्ति स्थापित है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह आ गया दोस्तों उंडेश्वर मंदिर, बिजोलिया, भीलवाड़ा। यह विष्णु मंदिर है। सन 1125 ईस्वी में निर्मित हुआ था। सन 1125 ईस्वी में निर्माण करवाया गया था। यह राजस्थान में भूमिज शैली का प्रथम विष्णु मंदिर है। किसका? प्रथम भूमिज शैली विष्णु मंदिर है उंडेश्वर मंदिर बिजोलिया वाला। यहाँ पर महाकालेश्वर व हजारेश्वर मंदिर भी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। दोस्तों एक और मंदिर है बारह देवरा। बारह देवरा वह शिव मंदिर है जो जहाजपुर एक नामक स्थान है भीलवाड़ा में, वहां पर मंदिर है। बस इतना ही है उसके बारे में। अब पढ़ेंगे दोस्तों बांसवाड़ा के जिले के प्रमुख मंदिर। चलते हैं। ये रहा दोस्तों गोटिया। किसका? गोटिया अम्बा बांसवाड़ा। महाभारत कालीन युग की याद दिलाने वाला घोटिया अम्बा स्थल है, जो अत्यंत रमणीक है, जो बागी दौरा पंचायत समिति क्षेत्र बांसवाड़ा में आता है। घोटिया अम्बा स्थल पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। जो चैत की अमावस्या आती है ना, उसको मेला लगता है यहाँ पर। छिच माता का मंदिर आप पढ़ेंगे आगे। दोस्तों इसका गोटियम्बा बांसवाड़ा के बारे में, जो गोटियम्बा का मंदिर है बांसवाड़ा में, उसके बारे में इतना ही है। ये महाभारत के जो युद्ध चला था, उसके काल चला था, उसके बारे में याद दिलाता है बस। और इसका चैत्र अमावस्या को बड़ा मेला लगता है प्रतिवर्ष। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। ये रहा दोस्तों छिच माता का मंदिर बांसवाड़ा में, और छिच का ब्रह्मा मंदिर बांसवाड़ा में ही है। तो दोस्तों ये छिच का ब्रह्मा जी का मंदिर है बांसवाड़ा में। तो छिच में 12वीं शताब्दी में बना ये ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है। वैसे तो अजमेर पुष्कर में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, पर इसकी स्थापना महारावल जगमाल ने की थी। किसने की थी? महारावल जगमाल ने की थी इसकी स्थापना। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1495 ईस्वी में देवदत्त ने करवाया था। किसने करवाया था? देवदत्त ने करवाया था। बस इतना ही कुछ है इसके बारे में। और इसके छिच नामक स्थान पर इसके पास में ही एक मंदिर है, भगवती छिच माता का मंदिर। भगवती छिच माता का मंदिर भी है यहाँ पर ही। उसका निर्माण देवीदास ने करवाया था। इसका निर्माण छिच माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवीदास ने। और छिच का ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण करवाया था सन 1495 ईस्वी में। देवदत्त ने तो जीर्णोद्धार करवाया और जगमाल ने इसका निर्माण करवाया। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह है दोस्तों मंडलेश्वर शिव मंदिर अर्थुणा बांसवाड़ा में है। अर्थुणा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा के अर्थुणा ग्रंथों में इसका नाम अर्थुणा गांव में लकुली संप्रदाय का परमार कालीन शिव मंदिर स्थित है। इसका निर्माण 1080 ईस्वी में वागड़ के परमार राजा मंडलिक के पुत्र हुए हैं। कौन? चामुंड राज हुए हैं।
और उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह है दोस्तों त्रिपुरी त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा गांव है बांसवाड़ा के पास में। पांचाल जाति की यह कुल देवी है। किसकी है? पांचाल जाति की यह कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी। और इसका भव्य मंदिर बांसवाड़ा तलवाड़ा नामक स्थान पर है, जिसकी पीठिका के मध्य में श्री अंतरंगित है। त्रिपुरा सुंदरी को हम तुरताई माता या महालक्ष्मी के नाम से भी जानते हैं। यह वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी है। वसुंधरा राज्य जो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, उसकी आराध्य देवी है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। दोस्तों आपको इमेज दिख रही है, यह कालिंजरा के जैन मंदिर बांसवाड़ा में है, जो एक हिरन नदी निकलती है। हिरन नदी के किनारे पर कालिंजरा गांव है। कौन सा? कालिंजरा, यहाँ पर ये गांव है। ये गांव बसा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, इस जैन मंदिर बना हुआ है। इस जैन मंदिर मतलब कालिंजरा का जैन मंदिर यहाँ पर बना हुआ है इसके किनारे। यह मंदिर दिगंबर जैनों का है और ऋषभ देव के नाम से बहुत ज्यादा विख्यात है। और एक मंदिर में पार्श्वनाथ की खड़ी मूर्ति भी है। यहाँ पर एक और मंदिर है जिसमें पार्श्वनाथ जी की खड़ी मूर्ति है, जिसकी आसन पर विक्रम संवत 1578 का लेख है। पूरा 1578 का क्या क्या हुआ था उसमें। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह है दोस्तों अर्थुणा का जैन मंदिर। इसके बारे में अर्थुणा का बारे में बताया जाता है कि ये इसका प्राचीन नाम उत्थुनक है। क्या है? उत्थुनक है। यह स्थान पहले परमारों की राजधानी रहा था। अर्थुणा में बागड़ के परमार शासकों द्वारा 11वीं व 12वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर मौजूद है। यहाँ पर खुदाई में अनेक शिव वैष्णव जैनियों की टूटी मूर्तियां भी मिली हैं। वैष्णव शिव जैनियों की बहुत ज्यादा टूटी मूर्ति मिली है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। आप पढ़ेंगे प्रतापगढ़ के जिले के प्रमुख मंदिर। ये रहा दोस्तों गौतमेश्वर महादेव का मंदिर। गौतमेश्वर महादेव यह मंदिर अरनोद में स्थित है। एक अरनोद नामक गांव है, वहां पर स्थित है। इन्हें भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भूरिया बाबा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो गौतमेश्वर महादेव के मंदिर को जाना जाता है। प्रतापगढ़ अरनोद में है। तो यह कांटल के मीणाओं के आराध्य देव हैं। मीणा जनजाति होती है ना, आदिवासी। कांठल कांठल प्रतापगढ़ को बोला जाता है, प्राचीन नाम है इसका कांठल। तो इसके आराध्य देवम मीणाओं की यहाँ पर प्रतिवर्ष बैसाख की पूर्णी आती है ना, पूर्णिमा, उसको बड़ा मेला बढ़ता है। आप पढ़ेंगे दोस्तों डूंगरपुर जिले के प्रमुख मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह रहा दोस्तों आपका बेणेश्वर महादेव का मंदिर। क्या है? बेणेश्वर महादेव का मंदिर जो डूंगरपुर में है। यहाँ पर एक नवाटापुरा गांव है। यहाँ पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। ये नवाटापुरा गांव में आकर मिलती हैं। सोम माई जाखा, तीनों नदियों का यहाँ पर संगम है। तो इस मंदिर में जो खंडित शिवलिंग की बहुत विशेषता है। यह स्वयंभू शिवलिंग है जो खंडित अवस्था में है और इसकी पूजा भी की जाती है। और यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं और बहुत बड़ा विशाल मेले का आयोजन होता है। यह मेला भील जनजाति का मेला है और इस मेले को क्या क्या कहते हैं, किस किस नामों से जाना जाता है? इसे जाना जाता है भीलों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ, वागड़ का कुंभ, वागड़ का पुष्कर आदि के नाम से जानते हैं बेणेश्वर धाम को।
चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह है दोस्तों देव सोमनाथ डूंगरपुर का मंदिर। यह मंदिर बिना सीमेंट। तो दोस्तों यह है देव सोमनाथ का मंदिर। तो इस मंदिर की एक खास बात यह कि यह मंदिर बिना सीमेंट, चूने और मिट्टी के प्रयोग से सिर्फ सफेद पारेवा पत्थरों से निर्मित है। यह मंदिर स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। इसे वागड़ का वैभव भी कहते हैं। वागड़ का वैभव भी कहते हैं। वैभव भी कहते हैं। इसका निर्माण सोमपुरा जाति यानी गुजरात से आई थी ये सोमपुरा जाति, उसके कलाकारों ने किया था। बस इतना ही कुछ है इस मंदिर के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह है दोस्तों शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का मंदिर है डूंगरपुर में। डूंगरपुर के गैप सागर झील के किनारे स्थित है। एक झील बनी हुई है ये रही, उसके किनारे पर इसका मंदिर है। तो उदय विलास महल भी है यहीं पर, इसके किनारे पर ही, जिसे महारावल शिव सिंह द्वारा अपनी माता ज्ञान कुंवर की याद में शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का निर्माण करवाया गया था। यानी शिव ज्ञानेश्वर शिवालय का मंदिर उसकी माता की याद में इसे बनवाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यहाँ दोस्तों हरि मंदिर सांवला डूंगरपुर में है। सांवला डूंगरपुर में है। तो इसकी एक खास बात है कि यह संत माऊ जी को समर्पित इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान की निष्कलंक मूर्ति स्थापित है और माऊ जी द्वारा रचित ग्रंथ चोपड़ा यहाँ रखा हुआ है। और इस पुस्तक में माऊ जी की जो भविष्यवाणियां की गई थी उनके द्वारा जो वर्तमान में अभी सच साबित हो रही है। अब अभी भी सच साबित हो रही हैं और आराध्य देव बन चुके हैं अब ये। तो चलते हैं अजमेर जिले के प्रमुख मंदिर की ओर। यह है दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर जो सारे जगत के पिता हैं, जो पुष्कर में विराजमान है। ब्रह्मा जी का सबसे अधिक प्राचीन मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। यहाँ विधिवत रूप से पूजा की जाती है और इस मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा लगभग 14वीं सदी में किया गया था। और इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1809 में गोकुल चंद पारिक ने दिया था। इस मंदिर में ब्रह्मा जी का आत्म का चतुर्मुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है। यानी 4 मुख वाली मूर्ति बनी हुई है इसमें चतुर्मुखी। ब्रह्मा मंदिर होने के कारण पुष्कर ब्रह्मा नगरी भी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। तो दोस्तों ये ब्रह्मा जी के मंदिर नीचे हैं। तो वह तो ब्रह्मा जी का मंदिर तो नीचे रह गया और ये है ऊपर, ये पहाड़ी पर बना हुआ है। आपको ये रोपवे नजर आ रहा होगा। तो यह है सावित्री मंदिर, पुष्कर अजमेर में है। ये पुष्कर ब्रह्मा मंदिर के पीछे एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इस पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी पहाड़ी। और ब्रह्मा जी की पत्नी है ये सावित्री देवी, जिसका मंदिर बना हुआ है। तो यह यहाँ पर सावित्री देवी जी की पुत्री है सरस्वती की मूर्ति भी है। उनकी पुत्री थी सरस्वती जिनकी मूर्ति भी बनी हुई है यहीं पर। और यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इस मंदिर का निर्माण भी गोकुल चंद पारिक द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? गोकुल चंद पारिक द्वारा। नीचे से पहाड़ी पर जाने के लिए यहाँ 3 मई 2016 को रोपवे का निर्माण करवाया गया था। ये रहा रोपवे 3 मई 2016 को निर्माण करवाया गया था। लगभग 700 मीटर लंबा रोपवे बनाया गया है।
और जो राजस्थान का तीसरा रोपवे है, राजस्थान का तीसरा रोपवे है, याद करने लायक है, किशन टपक सकता है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह है दोस्तों वराह मंदिर, अजमेर में है, पुष्कर में स्थित है। वराह मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पिता अर्णोराज ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान के पिता हुए थे अर्णोराज, उन्होंने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों राजस्थान में अन्य ब्रह्मा जी के भी मंदिर हैं। एक तो छिछ बांसवाड़ा में है और एक आसोत्रा बालोतरा में है। अब पढ़ेंगे रंगनाथ जी पुष्कर जी का अजमेर में जो मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। ये रहा रंगनाथ जी पुष्कर वाले अजमेर है, अजमेर में है, जो वैष्णव संप्रदाय के रामानुज शाखा के दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में निर्मित रंगनाथ जी का मंदिर है, जो दिव्य तथा आकर्षक गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण 1844 ईस्वी में करवाया गया था। इसे सेठ पूर्णमल द्वारा नवनिर्मित करवाया गया था, यानी निर्माण करवाया गया था। यह मंदिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी सिंह पर सवार तथा नरसिंह जी की मूर्तियों से मंडित है और दक्षिणी भारतीय शैली द्रविड़ में बना है और राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर। क्वेश्चन बन चुका है कि राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है। श्री रंगनाथ जी पुष्कर में है, अजमेर वाला जो मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह दोस्तों रमा बैकुंठ जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में है। पुष्कर में स्थित सबसे विशाल वैष्णव शैली का मंदिर है रमा बैकुंठ जी का मंदिर, जिसका निर्माण 1820 ईस्वी में करवाया गया था। डिडवाना नागौर में सेठ मगनीराम बांगड़ द्वारा करवाया गया था। सॉरी, डिडवाना नागौर के सेठ मगनीराम बांगड़ हुआ करते थे, उन्होंने 1820 में इसका निर्माण करवाया था। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य है, जो शाखा से संबंधित है। इसे बांगड़ जी का मंदिर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बांगड़ जी का मंदिर भी कहते हैं। रमा बैकुंठ जी मंदिर को क्या कहते हैं? बांगड़ जी का मंदिर भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। यह दोस्तों कांचरिया मंदिर किशनगढ़ में है। कांचरिया किशनगढ़, कांचरिया मंदिर किशनगढ़ में है। किशनगढ़ में स्थित इस मंदिर में कृष्ण घनश्याम वन एवं राधा पित्तल की मूर्ति स्थित है, जिसकी पूजा निम्बारक संप्रदाय के अनुसार की जाती है। किस संप्रदाय के अनुसार की जाती है? निम्बारक संप्रदाय के द्वारा की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की ओर। इतना ही इसमें तो दोस्तों ये मंदिर है सोनी जी की नसिया। सोने के जैसे देखो चमक रहा है ना, सोनी जी की नसिया है। यहाँ पर क्या है? प्रथम जैन तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का मंदिर है, जो प्रथम जैन तीर्थकर थे भगवान ऋषभ देव। इसका निर्माण मूलचंद सोनी ने 1864 से 65 ईस्वी में आरंभ करवाया था और इसे पूरा इनके पुत्र हुए थे एकमचंद सोनी, इन्होंने करवाए थे, इसलिए सोनी जी का नसिया कहा जाता है। सोनी परिवार ने इसका निर्माण करवाया। सोने के जैसा चमकता है और मंदिर के पास बना एक हॉल है जिसमें कलात्मक स्वर्ण नगरी दर्शनीय है। यह स्वर्ण नगरी हॉल इसी मंदिर का हिस्सा है। ये रहा ना, ये वही है दोस्तों। इसका निर्माण तो लाल पत्थर से करवाया गया था और ये लाल पत्थरों से बना होने के कारण इसे लाल मंदिर से भी जाना जाता है। बट ये उसका हॉल है जो छोटे आकार में इसकी डिजाइन की गई है अंदर सोने से, इसलिए स्वर्ण नगरी हॉल भी इसे कहा जाता है और लाल मंदिर भी कहा जाता है। इसे सिंगाकुट चैत्यालय भी कहते हैं। आप पढ़ेंगे डेडवाना कुचामन जिले के प्रमुख मंदिर।
चलते हैं। यह है दोस्तों खुंड्यास वाले धाम, जो अजमेर नागौर की सीमा पर है। तो वहाँ पर प्रवसन नामक स्थान है, उसके पास में ही लोक देवता बाबा रामदेव का मंदिर है, जिसे द्वितीय रामदेवरा या मिनी रामदेवरा कहते हैं। बस इतना ही है इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह है दोस्तों पाडा माता, इसे सार की देवी माता भी कहते हैं। ये डिडवाना में है। पाडा माता या सार की देवी माता डिडवाना में है। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह है दोस्तों तेजा जी का मंदिर, जो प्रवसन नागौर में है, जहाँ पर पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, यहीं पर लगता है वो। इनका मेन मंदिर खरनाल में है, नागौर में। तो दोस्तों यहाँ पर तो पशु मेला लगता है और प्रवसन नामक स्थान पर है ये। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। यह है दोस्तों केवाई माता मंदिर, इसे कीर्णसिरिया गांव में बसाया गया है और इसका निर्माण भी वहीं किया गया था मंदिर का। इसे दहिया राजपूतों की कुलदेवी कहा जाता है। दहिया राजपूत की कुलदेवी है ये। चलते हैं नेक्स्ट मंदिर पर। अब आ गए दोस्तों ब्यावर जिले के प्रमुख मंदिर कुशाल माता का मंदिर, जो बदनौर में है और निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था इसका। कुशाल माता का मंदिर है ये, बदनौर में है। इसका निर्माण बदनौर कहाँ है? ब्यावर में। बदनौर ब्यावर कुशाल माता मंदिर, निर्माण महाराणा कुंभा। नेक्स्ट मंदिर नागौर जिले के पड़ेंगे। चलते हैं। ये रहा दोस्तों चार भुजानाथ का मंदिर, मेड़ता सिटी। नाम तो सुना होगा, मेड़ता सिटी नागौर में है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का विशाल मंदिर है यहीं पर, मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है ये। और इस मंदिर को चार भुजानाथ का मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन मीरा की मूर्ति लगी होने के कारण यह मीरा मंदिर भी कहलाता है। इसमें क्या मीरा की मूर्ति भी लगी हुई है, इसलिए इसे मीरा का मंदिर भी कहते हैं कभी कभी। तो आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में और अधिक जानेंगे नागौर के मंदिर और टोंक के मंदिर। बहुत सारे जिलों के मंदिर बच रहे हैं अभी, उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगी हो और इससे भी अच्छी तरीके से पढ़ाऊँ तो कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जय हिंद।